नमस्कार, मैं अभय कुमार मिश्रा पटना बिहार से। आज हम बताएंगे गरुड़ पुराण के एकादशों अध्याय के बारे में। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, 10 गात्र विधि जो है कैसे करें और 10 गात्र करने से क्या फल मिलता है। अगर बेटा न हो तब यह कौन करे, हमको बताइए। भगवान बोले कि हे गरुड़ सुनो, मैं 10 गात्र विधि जो है तुमसे कहूँगा, जिसके करने से बेटा पुत्र जो है अपने पितृ ऋण से जो है मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र जो है और घर के जो सदस्य हैं वे लोग शोक का त्याग कर दें, रोना धोना नहीं करना चाहिए और सात्विक धैर्य को धारण करके हिम्मत रख करके पिता के लिए आंसू न बहा करके विधिवत पिंडदान करना चाहिए। जो लोग मरे हुए के बाद रोते हैं उनके आंसू और उनके नाक से निकले हुए मल को प्रेत जो है, मरा हुआ व्यक्ति जो है परवश होकर भोगता है, इसलिए बेकार दुखी न हो। 10,000 वर्ष या करोड़ों वर्ष रोने से या चिल्लाने से जो मर गया सो जिंदा नहीं होता है। इसलिए अगर जिंदा होता तो रो करके जिंदा कर लेते, लेकिन यह मृत्युलोक है, यहाँ जो आए हैं उनको जाना ही है। जो चले गए हैं वह मृत्यु जो है, जो मरे हुए व्यक्ति है दोबारा तुरंत जिंदा नहीं हो सकते हैं। तो मृतक व्यक्ति कभी नहीं दिखता, मरे हुआ व्यक्ति जो है कभी दिखाई नहीं देता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो है अवश्य होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका भी जन्म निश्चित होता है। जो जन्म लेता है सो मरता है, जो मरता है सो जन्म लेता है। यही विधि का विधान है। इसलिए विद्वान पुरुष जो हैं कभी भी शोक नहीं करते। इस प्रकार का उपाय नहीं जो देवताओं से प्राणियों से किया हुआ हो, उससे मृत प्राणी को प्राप्त कर सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता। अगर मृत्यु को रोका जा सकता तो नल नहीं मरते, भगवान राम नहीं मरते, युधिष्ठिर नहीं मरते, राजा लोग दुखादि नहीं भोगते, इस संसार में किसी प्राणी के साथ अनंत समागम नहीं रहता। तब यह अपना शरीर भी जो है स्वप्न तुल्य समझना चाहिए, शरीर को सपना समझना चाहिए। उसमें पुत्रादि योग हो तो क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम है। उसी तरह प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायं सांझ के समय नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नासमान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूप या ज्ञान को त्याग करके पुत्र जो है पिंडदान क्रिया करें। पुत्र, स्त्री के अभाव में छोटा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सगोत्र वाले क्रिया करें। हे गरुणे, जिसके सुत नहीं है उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र कर सकते हैं। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। एक पुरुष के बहुत स्त्रियां हों, उनमें से एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली है, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो भी पिंडदान करें, कुल में कोई भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे, क्रिया लोप न हो। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिसका कोई नहीं है। अगर उसका क्रिया कर दिया जाए, दाह संस्कार पिंडदान कर दिया जाए तो कोटि फल की प्राप्ति होती है। हे गरुण, पुत्र पिता का 10 गात्रादि करें। ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करें। अगर बेटा मर जाए तो पिता जो है स्नेह से भी उसका क्रिया न करे। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का 10 गात्र, सप्तपिंडी श्राद्ध 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करें। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य जो है ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्धि अलग करें। ज्येष्ठ पुत्र 10 गात्र, एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहें। 7 बार भूमि की परिक्रमा करने का जो फल होता है उसका फल माता पिता की क्रिया से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। पूरे विश्व की पृथ्वी को परिक्रमा करने का 7 बार पैदल जितना फल की प्राप्ति होती है उतना फल अगर बेटा अपने माता का या पिता का श्राद्ध कर्म कर देता है तो उतना फल जो है मिल जाती है।
तस्गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से ज्ञात श्राद्ध का फल होता है। आमंत्रक कूप में, तागड़ में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर स्नान करें। सूची हो, वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण करके उसमें गोमय से लेपन कर वेदी का निर्माण करके पर्णासन बिछा करके एवं दर्भासन का कौशिक ब्राह्मण बैठा उसका पद्मादि से पूजन अतसी इस मंत्र से नमस्कार करें। भगवान जो हैं दस्गात्र का विधि बता रहे हैं गरुड़ जी से। उसके समीप पिंड स्थापनार्थ एक रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड देवें। वह पिंड चावल या आटे के यव के आटे का हो, जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रख हाथ में लेकर कहें, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, वह ग्रहण करें। अन्न वस्त्र जल द्रव्य अन्न वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं, वह मृतक को अनंत फलदायक होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सपिंडी श्राद्धांत स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड देवें। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया उसी विधि से 9 दिन तक करें। 9वें दिन में सगोत्र वाले पात्री मृतक के स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यांग करें। सगोत्र वाले तथा स्त्रियां सब बाहर में जाकर स्नान कर हाथ में द्रुवा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहें कि द्रुवा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश कुल सुशोभित हो, ऐसा उसके घर में लावा तथा द्रुवादि को त्याग देवी। हे गरुण, 10वें दिन मांस से न दे करके उड़द से पिंड देवें, क्योंकि कलयुग में मांस से पित्त साध नहीं होता। 10वें दिन सब बांधो, दस्गात्र के दिन मुंडन करावे, बंधु बांधो और क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन करावे। मिष्टान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन करावे। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ तत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी अभय रूपी गोविंद को नमस्कार करते हैं। अंत सहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मुक्ति के देने वाले हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना कर श्राद्धांत में प्रतिदिन मंत्र से स्नान कर गौ को गौग्रास दें और स्वयं ही भोजन करें। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय के बारे में। नमस्कार।